हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका वेलकम है। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूजेटी देखते हैं। तो यूजेटी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यूजेटी इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। यूजेटी हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस है। यूजेटी का कंस्ट्रक्शंस इस तरह से होता है। यह हमारा यूजेटी का है, बेस 1 बेस 2। यहाँ पर एरो दे देते हैं, यह हमारा इमीटर होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ यूजेटी में देखते हैं। पहला पॉइंट है, इट इज़ यूज टू ट्रिगर डिवाइस फॉर ट्रिगरिंग एससीआर एंड ट्रायड। मतलब कि जो हमारा याद करिएगा लेक्चर्स में जो हम बताए हैं, यूजेटी एक ऑसिलेटर के रूप में काम करता है, जिसको कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोलते हैं, जो कि हमारा एक वेवफॉर्म जनरेटर है। तो इस वेवफॉर्म या यह जो वेवफॉर्म है, इसके द्वारा हम एससीआर और ट्रायड को ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब कि एससीआर के गेट के पास, अगर यह हमारा एससीआर है, तो एससीआर के गेट के पास यह जो पल्स हम लोग देंगे, यह पल्स जो हम लोग लाते हैं यूजेटी के द्वारा लाते हैं। ठीक है, तो यह हुआ। दूसरा पॉइंट, इट इज़ यूज्ड एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। इसका यूज हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉ टूथ जनरेटर। सॉ टूथ जनरेटर कहिए या सॉ टूथ वेवफॉर्म कहिए। सॉ टूथ आप जनरेटर बोलिए या सॉ टूथ वेवफॉर्म, दोनों सेम है। सॉ टूथ वेवफॉर्म, सॉ टूथ वेवफॉर्म या सॉ टूथ जनरेटर बोलिए, दोनों बोथ आर सेम। क्लियर है। उसके बाद इट इज यूज इन फेज कंट्रोल सर्किट। फेज कंट्रोल सर्किट में इसका यूज करते हैं। इट इज यूज इन द टाइमिंग सर्किट, टिमिंग सर्किट में भी यूज करते हैं। इट इज यूज इन करेंट सेंसिंग सर्किट। करेंट सेंसिंग सर्किट में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज इन ओवर वोल्टेज डिटेक्टर सर्किट। ओवर वोल्टेज को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं। इट इज यूज एज द इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में यूज किया जाता है। इट इज यूज टू जनरेट ट्रिगर पल्सेस। जो पल्स हम लोग जनरेट करते हैं वो पल्स को ट्रिगर पल्स भी बोलते हैं। इट इज यूज इन ऑटोमेटिक इग्निशन सर्किट। ऑटोमेटिक इग्निशन सर्किट मतलब कि जो हमारा व्हीकल वगैरह है, उसमें हम लोग ऑटोमेटिक इग्निशन सर्किट के रूप में भी यूजेटी का यूज करते हैं। क्लियर है। तो आपको यह एग्जाम में दे सकता है एप्लीकेशंस ऑफ यूजेटी क्या क्या है। एडवांटेज ऑफ यूजेटी, इट हैज़ अ स्टेबल फायरिंग वोल्टेज। मतलब कि इसका फायरिंग वोल्टेज स्टेबल होता है। इट हैज़ लो फायरिंग करंट। इसका फायरिंग करंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। इट प्रोवाइड अ सफिशियंट करंट आउटपुट टू ट्रिगर टू रेक्टिफायर। मतलब कि एससीआर को ट्रिगर करने में यह मदद करेगा, जिससे कि हमारा आउटपुट वोल्टेज को हम आसानी से कंट्रोल कर सकें। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, यहाँ से एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट टर्म में हमारा क्या है, पहला पॉइंट, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो को ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा बराबर होता है हमारा RV1 बटा में RVB, वेयर RV1 हो गया। और RVB को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ से, यह जो हम लोग यूजेटी का देखे होंगे फिगर, सर्किट डायग्राम, यहाँ पर हमारा डायोड लगा रहता है, यह हम लोग RV2 मानते हैं। यह हम लोग क्या लेते थे, RV1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते थे। तो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ द बल्क रेजिस्टेंस between emitter E and base B1 to the inner base resistance is called the intrinsic standoff ratio of the UJT and it is designed as ईटा। ईटा से इसको डिजाइन करते हैं, वेयर ईटा बराबर RV1 बटा में RVB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RV1 बटा में RV1 प्लस RV2। इसका रेंज हमारा क्या क्या है बच्चा, 0.51 से 0.82। ये आपको याद रखना है। ईटा आपको दे सकता है। ईटा हमारा क्या है, तो RV1 बटा में RVB हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद है बच्चा हमारा इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ वोल्टेज। तो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ वोल्टेज हमारा क्या होता है, वह देखिए, द वोल्टेज अक्रॉस द बल्क रेजिस्टेंस इमीटर E एंड बेस B1, इमीटर E एंड बेस B1 दैट इज RB1 इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो VV1। इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ वोल्टेज VV1। तो VV1 बराबर हमारा क्या होता है, ईटा इंटू VVB। VV1 बराबर हमारा क्या होगा बच्चा, ईटा इंटू VVB। और ईटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ईटा को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। ईटा का वैल्यू क्या होता है, RB1 बटा में RVB, RB1 बटा में RVB। तो यहाँ से आप छोटा छोटा पॉइंट याद रखिएगा, एग्जामिनेशंस में दे सकता है। उसके बाद है पिक पॉइंट वोल्टेज। द इमीटर वोल्टेज एट विच the emitter current suddenly increases is called the peak point voltage
इट इज़ डिजाइनेटेड एज Vp एंड मैथमेटिकली इट इज़ गिवन बाय Vp बराबर ईटा टाइम्स ऑफ VVB प्लस 0.7। मतलब कि पीक पॉइंट वोल्टेज जो हम लोग ग्राफ बनाए थे, याद करिए यूजेटी का जो ग्राफ बनाया गया था इस तरह से, यहाँ हमारा इस तरह से सेचुरेशन से यह पॉइंट को हम लोग VV बोले थे, वैली पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे VP। यह यहाँ से यहाँ तक में यूजेटी किस रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस बिहेवियर शो करता है। तो यह Vp हमारा हो जाएगा ईटा टाइम्स ऑफ VVB प्लस 0.7। उसके बाद वैली पॉइंट वोल्टेज। वैली पॉइंट वोल्टेज पहला समझ लीजिए कि वैली पॉइंट वोल्टेज हमारा किस पॉइंट का होता है। तो अभी जस्ट जो ग्राफ बनाया गया बच्चा, इसमें यह जो यह पॉइंट है, यह पॉइंट यह घाटी के जैसा दिखता है और इसी पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं भी वैली पॉइंट वोल्टेज। तो यह क्या है, द इमीटर वोल्टेज एट विच द इमीटर करंट इज ड्रिवन इनटू सैचुरेशन इज कॉल्ड एज वैली पॉइंट वोल्टेज। इट इज डिजाइनेटेड एट VB। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। उसके बाद है बच्चा नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ द इमीटर करंट इन द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इज कॉल्ड द नेगेटिव रेजिस्टेंस। इन दिस रीजन द इमीटर करंट इंक्रीजेज एंड द इमीटर वोल्टेज डिक्रीजेज। देखिए नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन हमारा कहाँ बनता है, जो हम ग्राफ बना रहे हैं, यह जो ग्राफ ऐसे बना ना, यहाँ तो सेचुरेट उतना ऊपर नहीं जाएगा, यह और नीचे ही रहेगा यह। इसके बाद हमारा सेचुरेट यहीं से सेचुरेट कर जाएगा। ये जो लास्ट पॉइंट जो अभी हैचिंग कर रहे हैं, यह पॉइंट हमारा VP कहलाता है, पीक पॉइंट होगा VP। और यह पॉइंट जो लाइन घेरे यह हमारा VP होगा। बिटवीन VP एंड VP हमारा जो UJT होता है वह काम करता है नेगेटिव रेजिस्टेंस। और नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में एक पॉइंट याद रखिएगा, द रेशियो ऑफ इमीटर करंट इन द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इज कॉल्ड द नेगेटिव रेजिस्टेंस। इन दिस रीजन इमीटर करंट इंक्रीजेज एंड द इमीटर वोल्टेज डिक्रीजेज। इमीटर करंट हमारा देखो, यह हमारा इमीटर करंट होता है IE, यह करंट हमारा बढ़ रहा है और यह हमारा VE होता है। इमीटर वोल्टेज यह हमारा घट रहा है, देखो घट रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है और यह हमारा इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो यह पॉइंट है। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर। तब तक लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।